Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic past, present and future. Let's see इस रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्या था. ठीक है, सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो और नहीं भी. सो प्लीज़ कीप इन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे. ठीक है, आप अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचें, जिसके साथ आपका कनेक्शन है आप उस इंसान के बारे में भी सोचें. ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. सबसे पहले देखेंगे हम पास्ट. इस रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, इस रिलेशनशिप में पास्ट में क्या हो रहा था, इस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, उसके साथ आपका पास्ट क्या रहा. पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. आपके पर्सन के साथ इस रिश्ते का पास्ट. द लवर. ओके, आपने इस इंसान के साथ एक अच्छा टाइम फ्रेम, एक अच्छा लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी देखी है. ठीक है, पास्ट में आपके कनेक्शन का पास्ट बहुत पॉजिटिव था, एक लवी डवी था. आप लोगों ने अपना एक बबल टाइम देखा, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा. ठीक है, हैंग आउट था, प्रपोजल था, रिलेशनशिप का एंजॉय था. ठीक है, एक दूसरे को लेकर केयर था, एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम था. ठीक है, एक अच्छा. पास्ट में अगर कोई मिस्टेक भी थी, अगर कोई खामी भी थी आपके पर्सन में या आप में, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई. उस चीज़ को इतना बड़ा मैटर नहीं बनाया गया. पास्ट कुछ इस रिश्ते का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव था. आप लोग जब इस रिलेशनशिप में आए थे बहुत होपफुल होकर आए थे, फ्यूचर देख कर आए थे. यहाँ पे एक फ्यूचर प्लान होगा, यहाँ पर चीज़ें बहुत पॉजिटिव चलेंगी. आप लोग के बीच एक मतलब कि एक स्टेबल ग्राउंडेड रिलेशनशिप होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा. ठीक है, आपके अकॉर्डिंगली इस रिलेशनशिप का पास बहुत पॉजिटिव था. मतलब कि द लवर बताता है इस रिलेशनशिप में बहुत लवली, एक लविंग काइंड एनर्जी. ठीक है, बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी. आप लोगों ने मतलब कि शेयरिंग करी एक दूसरे के साथ, प्रपोजल दी एक दूसरे को, अच्छा टाइम स्पेंड करा. ठीक है, हैंग आउट करा, डेट करा एक दूसरे को. एक डेटिंग एनर्जी है दोनों तरफ से, ये वन साइडेड लव नहीं था. जब इस इंसान ने आपको प्रपोज किया, जब आप लोग एक साथ आए, तो आप लोगों ने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया है इस कनेक्शन में. ठीक है, क्लैरिफाई द लवर. किस तरीके का आप लोग का पास्ट था इस रिश्ते में, इस रिश्ते का पास्ट क्या था. इस कनेक्शन का पास्ट क्या था. काफ़ी बैलेंस था. थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत क्लैरिटी थी या बहुत थोड़े से, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम्स थी वो चल रही थी, वो एक साथ रिजॉल्व हो रही थी. थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, थोड़ी सी स्टकनेस थी. ठीक है, थोड़े से ब्लॉकेजेस थे, आगे बढ़ते हुए थोड़ा फेयर क्रिएट हो रहा था, लेकिन एक अच्छा पास था, एक बैलेंसिंग पास था. आप लोगों ने इस रिश्ते में जो कुछ भी आया, इस कनेक्शन में इश्यूज आए, प्रॉब्लम आए, आउटसाइडर इंटरफेयर आया, कोई और भी आया, आप लोगों ने जैसे तैसे करके इस रिश्ते को बैलेंस रखा है अपनी लाइफ में. टू ऑफ पेंटिकल बताता है इम्बैलेंस एनर्जी. एट ऑफ सोर्ट्स बताता है थोड़ी सी मेंटल ब्लॉकेजेस. फ्यूचर को लेकर शायद यहाँ पर पास में चीज़ समझ में आई, थोड़ी सी ब्लॉकेजेस से गुजरेगी, लेकिन फिर भी जब आप एक दूसरे के साथ थे तो लगा हो जाएगा. ठीक है, मतलब कि इस रिश्ते को बना लिया जाएगा. पास्ट एक मिली जुली एनर्जी के साथ था. ठीक है, लेकिन आप लोग एक साथ थे, आप लोग के बीच आप लोगों ने डेटिंग करी है, पास्ट में एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है, एक दूसरे के साथ प्रोमिसेस किए हैं. ठीक है, आपके पर्सन ने आपसे, आपने आपके पर्सन के साथ, मतलब कि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर प्रोमिसेस रहे हैं. एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी रही, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस रहे हैं. ठीक है, तो पास्ट बहुत एक पॉजिटिविटी वाला था, एक लविंग था, एक केयरिंग था, केयरिंग वाली एनर्जी थी, एक अंडरस्टैंडिंग वाली एनर्जी थी. ठीक है, पास्ट में बैलेंस एनर्जी थी. ठीक है, ये जो भी पर्सन था वो आपके साथ हर हाल में बैलेंस बना रहा था. वो इस रिश्ते के प्रॉब्लम, ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को भी ओवरकम करने के लिए तैयार था. ठीक है, और जैसे जैसे जो भी हालात आए वो आपके साथ, आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए प्रॉपरली कोशिश कर रहा था. तभी इस रिश्ते में एक बैलेंस था. ठीक है, मतलब कि एक इमोशनल बैलेंस था. एक सक्सेसफुल टाइप रिलेशनशिप रहा है पास्ट का. ठीक है, इस रिश्ते का पास्ट बहुत पॉजिटिव और कनेक्टेड. ठीक है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ, होपफुलनेस से भरा हुआ और एक अच्छा टाइम. ठीक है, प्रेजेंट टाइम है स्ट्रेस का. प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेस है इस कनेक्शन में. आप लोग के बीच एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन प्रेजेंट टाइम फ्रेम में एक स्ट्रेस है. ठीक है, जो पास्ट में बहुत पॉजिटिविटी थी, बहुत
एक अंडरस्टैंडिंग लेवल था, डेटिंग एनर्जी थी, जो इंसान, ये स्ट्रेस मुझे ऐसा लग रहा है जो इंसान हर हाल में बैलेंस करने के लिए तैयार था, उस इंसान की तरफ से इस कनेक्शन में एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है। लेट्स सी ये स्ट्रेस क्या है, ठीक है। एग्जिस्टेंस आपकी जो एनर्जी है करंट टाइम फ्रेम की, वो स्ट्रेस आउट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ हुआ है इस कनेक्शन में। गोस्टिंग एनर्जी है, इग्नोरिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर सवालों के जवाब ना देना या बहुत ज़्यादा ट्रुथफुल ना होना एक स्ट्रेस है इस कनेक्शन में। स्नेकी बिहेवियर है, ठीक है, कहीं ना कहीं स्नेकीनेस है। ओके, क्लैरिफाई स्ट्रेस, किस तरीके का स्ट्रेस चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में। ओके, स्टेबिलिटी को लेकर, इन एंड आउट एनर्जी को लेकर, इमोशनल डिटैचमेंट को लेकर, ठीक है। आप लोग के रिलेशनशिप का जो प्रेजेंटली जो एक चैलेंज बना हुआ है, स्टेबिलिटी बनी हुई है एक चैलेंज, इन एंड आउट एनर्जी चैलेंज बनी हुई है, कंसिस्टेंसी नहीं है, इंसान आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, ये इंसान एक इमोशनल डिटैचमेंट पे है आपके साथ, ठीक है। ये आपके साथ एक बैलेंसिंग एनर्जी पे नहीं है, मतलब कि जो पास था बिल्कुल ऑपोजिट अब प्रेजेंट हो चुका है। इस इंसान का वो डेलिकेशन नहीं रहा, जो भी प्रॉब्लम आएगा देख लेंगे। ये इंसान पास में आपको ये यकीन दिला रहा था हर प्रॉब्लम को, हर इशू को मिलकर सॉल्व करेंगे, मतलब कि जो भी मसला आएगा उसको हम फेस करेंगे। ये वाली चीज़ अब आपको प्रेजेंट में नज़र नहीं आ रही। स्टेबिलिटी को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है। स्टेबल ऑफर, ग्राउंडेड ऑफर, एक मिस्ट्री बना हुआ है इस कनेक्शन की, ठीक है। एक इन एंड आउट एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट इस कनेक्शन को बना रही है। प्रॉपरली कम्युनिकेट ना करना, प्रॉपरली कनेक्टेड ना रहना, नो कांटेक्ट हो सकता है, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या लेस टू कांटेक्ट हो सकता है। बार बार आप लोग इन एंड आउट कांटेक्ट, नो कांटेक्ट में रहते हैं, बात होती है नहीं होती है, ठीक है। एक इमोशनल डिटैचमेंट है इस इंसान की तरफ से जो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांगली फील होती है इस कनेक्शन में। अब प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रेस है, ठीक है, एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान आ रहा है या नहीं आ रहा, ये चीज़ रिवर्स हो चुकी है। आपके रिलेशनशिप का कुछ प्रेजेंट टाइम फ्रेम इस टाइप का है, ठीक है। प्रेजेंट एनर्जी इस कनेक्शन की बहुत डिप्लोमेटिक है, आपको स्ट्रेस क्रिएट करती है आपके माइंड में, आपके दिल दिमाग में। आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कर रहे हैं आप, कहाँ स्टक हुए हुए हैं, आपने क्यों यकीन करा। फेक प्रोमिसेस नज़र आते हैं, आपको लगता है आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट हुए जो आपके साथ एक फ़ेक प्रोमिसेस कर रहा था, जो आपको सिर्फ एक मैनिपुलेट कर रहा था, जो सिर्फ वो आपको उस वक्त पाने के लिए वो सब कुछ कर रहा था जो आप चाहते थे, ठीक है। जो मतलब कि वो इंसान चाहता था आपको पाना, तो वो मतलब कि वो हर बात को वो कह रहा था कि कोई मसला नहीं, कोई इश्यूज़ नहीं, वो सब क्लियर हो जाएंगे। करंट टाइम फ्रेम पे आपके रिलेशनशिप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रेस आउट है, ठीक है। बर्डन सम है, स्ट्रेस आउट है। आपके पर्सन को ये कनेक्शन स्ट्रेस और बर्डन की तरह लगता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है ऑलरेडी बर्डन हूँ मैं, ऑलरेडी स्ट्रेस है मेरे ऊपर, और मैं इससे ज़्यादा बर्डन, इससे ज़्यादा स्ट्रेस कैरी नहीं कर सकता, अनबेयरेबल है ये, ठीक है। आपके पर्सन को अब ये कनेक्शन इस टाइप का लगता है, और पास में ये इंसान हर पॉसिबल कोशिश कर रहा था। शायद आप कंफ्यूज थे, शायद यहाँ पर इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योर नहीं थे, ठीक है। इसके मैच्योरिटी को देखकर या इसके इमेच्योर बिहेवियर या इम्बैलेंस माइंडसेट को लेकर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं थे, शायद आप किसी मेंटल ब्लॉकेजेस में फंसे हुए थे जब ये इंसान आपकी तरफ आया था एक बैलेंस लेकर, ठीक है। आप किसी मेंटल स्टकनेस का शिकार थे आपकी लाइफ में। आप पीछे ऑलरेडी बहुत कुछ मैस अप कर चुके थे, आपकी लाइफ में एक मैस क्रिएट हो चुका था, लेकिन जब ये आया था काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ या लग्जरी माइंडसेट बना कर आया था। बहुत मतलब कि लग्जरी यहाँ पर हो सकती है कि आपकी अट्रैक्शन का स्टार्टिंग में 22 बनी, ठीक है। इस इंसान की तरफ आना, इस इंसान की तरफ एक एनर्जी आपकी जो ड्रेन हुई, यहाँ पर इस इंसान का एक अच्छा गुड लुक्स या एक अच्छा बैकग्राउंड, एक अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है इस इंसान की लाइफ का, ठीक है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेट्स सी। और प्रेजेंट टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। इस इंसान के साथ स्टेबिलिटी में आना, इस इंसान को अपनी लाइफ में, आपको एज अ प्रेजेंट टाइम फ्रेम में ये प्लेयर काइंड पर्सन लगता है, आपको लगता है एक प्लेयर काइंड पर्सन है, जितना जल्दी आया इतना जल्दी अपनी बातों से मुकर भी गया, ठीक है। प्रेजेंटली इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। जजमेंट है यहाँ पर, जजमेंट कॉल है, एक अवेकनिंग एनर्जी है, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। एक एंडिंग हुई हुई, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, स्टॉकिंग एनर्जी है, ठीक है। आप स्टॉकिंग भी बहुत कम करना चाहते हैं इसकी, ठीक है। यहाँ पे स्टॉक एंड सर्च, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पर्सन खुद को स्टक फील करते हैं, बहुत डिस्टर्ब फील करते हैं, मेंटली स्टकनेस, ठीक है।
रिस्ट्रिक्शंस, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल और चैलेंज है आप लोग के रिलेशनशिप में। वो आपके पर्सन को हर्डल्स, प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ब्लॉकेजेस। आपके पर्सन को जब से समझ में आया ये कनेक्शन, आपके पर्सन की लाइफ एक टॉक्सिसिटी की तरफ जा रही है, आपके पर्सन ने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दिए। शायद आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक में रहती है, आपकी कम्युनिकेशन इतनी नहीं हो पाती। जब तक आपके पर्सन ये चीज़ जजमेंट कॉल है, जब तक आपके पर्सन जागे हैं, जब तक रियलाइज़ करा है कि कितनी नेगेटिविटी आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर ली है या आपसे ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्टेड है, एक डिफेंसिव हुआ हुआ है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने सेल्फ को, ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली डिफेंसिव हुआ हुआ ये इंसान। ये जब से इसने एक जजमेंट कॉल है, इसने एक चीज़ों को समझना शुरू करा है, इसने अपनी लाइफ में कर क्या लिया है, तो इसकी चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि इसने अपनी ज़िंदगी को खुद हेल्प बनाया हुआ है। सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, फाइनेंसिस पे वर्क कर रहा है, अपने काम और कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस करता है ये पर्सन। काम, कैरियर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। फोर ऑफ सोर्स बताता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक। एक्शन लेने से पहले 10 बार सोचना। ये इंसान अब बिना सोचे समझे कोई मूव नहीं करता, कोई एक्शन नहीं लेता जैसे पहले था ना पास्ट में। बहुत ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर, बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम वाली चीज़ ही नहीं थी, ख़ासतौर पे लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर तो बिल्कुल नहीं थी, ठीक है, कि इस एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, ठीक है, ये चीज़ सोच समझ कर नहीं कर रहा था। स्ट्रबन हुआ हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा एरोगेंट, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हुआ हुआ है, थोड़ा सा खुद ने ये खुद को कोल्ड कर लिया है, मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है। ये एक्शन लेने के बजाय एक्शन मैनिफेस्ट करता है आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पर इसके फ्रेंड सर्कल हो सकता है, इसकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत एक स्ट्रेटजी वाला इंसान हो चुका है ये इंसान, थोड़ा सा डिप्लोमेसी चलाता है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे ये इंसान अपने फ्रेंड और सर्कल में बैठ रहा है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, लेकिन चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है, उसके पास सारे टूल्स हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहा अपने एक्शन को, बल्कि पास्ट एक्शंस को एनालाइज कर रहा है, अपने पास्ट एक्शंस को रिपीटेड वे में सोच रहा है कि क्या किया था, क्यों किया था, ठीक है, इसका पास्ट एक्शन इतना गलत क्यों था। इस रिलेशनशिप से एक स्टेबिलिटी रिमूव हो चुकी है, एक बॉन्ड ख़त्म हो चुका है, एक अट्रैक्शन ख़त्म हो चुकी है, एक आप लोग के बीच जो इमोशनली क्लोज बॉन्ड था वो सब रिमूव हो गया है, ठीक है। एक डिटैचमेंट और एक डिस्कनेक्ट एनर्जी आ चुकी है इस रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट और डिस्कनेक्ट एनर्जी है जो आपको इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ फील होती है। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, आप लोग फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, आने वाले कुछ टाइम का अनकरीब फ्यूचर क्या हो सकता है। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ को हेल्प बना लिया है। अवेयरनेस, आपके पर्सन को कुछ अवेयर हो सकता है अपने सेल्फ को, आपके पर्सन अवेयरनेस में आ सकते हैं। फ्यूचर टाइम में कुछ आपके पर्सन को अपने सेल्फ में चेंजेस करने को मिल सकते हैं, आपको लग सकता है कि ये इंसान अपने सेल्फ को चेंज कर रहा है, ठीक है, अपने सेल्फ को बदल सकता है, एक अवेयर हो सकता है अपनी डार्क साइड से, अपनी टॉक्सिक साइड से, अपनी नेगेटिव साइड से अवेयर हो सकता है। इसका एक शेडो साइड इसकी बर्न हो सकती है, ठीक है, इसकी अपनी शेडो साइड पे वर्क कर सकता है। क्लैरिफाई अवेयरनेस, किस चीज़ की अवेयरनेस इस इंसान की लाइफ में आ रही है, क्लैरिफाई अवेयरनेस। स्मार्ट पर्सन है, गुड लुकिंग पर्सन है, ठीक है, यहाँ पर एक एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत नर्वस रहे, कंफ्यूज रहे, डिफेंसिव रहे, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर में थोड़ा सा डिफेंसिव नज़र आ रहा है, एक्सेप्टेंस मुझे नज़र नहीं आ रही, लेकिन बहुत सोच समझ कर मुझे ऐसा लग रहा है पहले जो बिना सोचे समझे एक्शन और मूवमेंट थी ना, वो अब फ्यूचर में नहीं होने वाली, ना वो अभी हो रही है, और ये चीज़ पास्ट में बहुत ज़्यादा पुख्ता होने वाली है। अपने सेल्फ को चेंज करने वाला एक्सेप्टेंस जब करेगा, जब ये मेंटली प्रिपेयर होगा या मेंटली इसको पता होगा ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है। जब तक अपने माइंडसेट को, जब तक अपने आप को एक होता है ना, एक प्लेयर काइंड एनर्जी चेंज हो रही है, बहुत स्टेबल, मैच्योर, ग्राउंडेड हो जाएगा। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रही कि आपका लव इमोशंस एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं, अपनी लाइफ में बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है, उस फास्ट स्पीड से नहीं चलेगा जो पहले चल रहा था, थोड़ा सा डिफेंसिव हो सकता है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस इसके अंदर चीज़ों को लेकर कम हो सकती है, और ग्रो कर सकता है, इंडिपेंडेंट, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। गुड लुकिंग है और लोग अट्रैक्ट होते हैं इस इंसान की पर्सनैलिटी देखकर, लेकिन ये अपने जो भी इसने पास में किया उसको लेकर बहुत सोचेगा और अवेयर होगा, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर दी, कहाँ कहाँ गलती कर दी, क्या क्या करना नहीं चाहिए था, क्या किस किस चीज़ ने इसकी लाइफ को बर्बाद किया है, डिसअपॉइंट करा है या ख़राब किया है, ठीक है।
तो आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का, मुझे नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नो कांटेक्ट में तो नहीं जाएंगे, लेकिन अब जो भी ऑफ़र कर रहे हैं इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये अपना टाइम लेगा, इस कनेक्शन को ये दे क्या सकता है डायरेक्शन। आई डोंट थिंक सो अब ये इंसान एक टाइम पास करेगा, या एटलीस्ट आपके और इस इंसान के बीच जो कुछ भी जर्नी रही है ना, उस चीज़ से ही समझ जाएगा इंसान मजाक नहीं होते, ठीक है, लोग मजाक नहीं होते। लोगों के साथ आप वही प्रॉमिसेस करो जो आप पूरे कर सकते हो, ठीक है। आधे अधूरे प्रॉमिसेस करना आपकी लाइफ के लिए एक कार्मिक सिचुएशंस क्रिएट कर देता है, क्योंकि आपके पर्सन को इंटरनल सेल्फ बहुत डार्क लगता है, माइंडसेट बहुत डार्क लगता है, एक सफोकेशन होती है, एंजाइटी होती है, जो आपके पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन अकेले रह गए, डार्कनेस में रह गए, अपनी लाइफ को टॉक्सिसिटी में बांध लिया। तो आपके पार्टनर कोई प्रॉमिसेस करने से पहले आप 100 बार सोचने वाले हैं। आउटकम क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप का? गाइडेंस। आउटकम यह है कि अपनी गाइडेंस को सुने। आपको जो कोई इंसान या कोई आपका मेंटोर, आपका टीचर या कहीं आपको गाइडेंस मिल रही है तो उस चीज़ को समझें। कोई आपका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस रही हैं आपकी लाइफ में, कर्मा बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में रहा है। गाइडेंस को सुने। आउटकम में आपके लिए है कि आप गाइडेंस को फॉलो करें, ठीक है। आपको अभी अपने सेल्फ को भी फोकस करना चाहिए और इस इंसान को समझना चाहिए। इस इंसान को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात समझाने की कोशिश करें, ना कि कोई प्रेशर दें, ना कि कोई फाइट करें, ना कि कोई, इसके साथ जितना आपको टाइम मिलता है बहुत फ्रेंकली, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वे में गुजारें और अपने आप को काम करें। अपने इनर सेल्फ के एक इनर बीस्ट को काम करें, ना कंट्रोल करें, ना कंट्रोल होने दें अपने आप को, ठीक है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। ना आपको कंट्रोल करना है किसी को, ना आप किसी की लाइफ को, ना आपको अपनी लाइफ को और अपने आप को कंट्रोल होने देना है किसी के भी साथ, ठीक है। तो जो इंसान कर रहा है उसकी फ्री विल है, उसको करने दें। आप ज़बरदस्ती कर कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते। आप ज़बरदस्ती कर किसी इंसान को अपनी लाइफ में लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। गाइडेंस ये है, रिस्क टेकिंग करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में एक न्यू फेज़ स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा खुद को स्टक मत करें। आपके लिए गाइडेंस ये है, ठीक है। सोच समझ कर एक्शन लें, लेकिन परमानेंट एक्शन लें, ठीक है। सोचें समझें। लाइफ स्लो चलेगी, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी में इस डार्कनेस से, इस कन्फ्यूजन से, इस ब्लॉकेज से बाहर आना पड़ेगा और आगे मूव फॉरवर्ड करना पड़ेगा आपको अपनी ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जो अपने पास चीज़ों से, पास लोगों से एक्सपीरियंसेस सीखने से वो आप सीख चुके हैं, बहुत क्लियर रहें और अपनी लाइफ में क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें। क्लैरिटी मतलब कि ये इंसान हो या कोई और भी इंसान हो, जिसकी जो भी आपकी ज़िंदगी में, आप प्रेयर करें कि आपको मेडिटेट करें, आप मैनिफेस्ट करें कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी मैनिफेस्ट हो, ठीक है। मतलब कि आपको जो कुछ भी मिले, जो इंसान भी मिले, जो लोग भी मिले, उनके साथ आपकी लाइफ में क्लैरिटी रहे, ठीक है। वो इंसान आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आएँ और आप भी इन लोगों की लाइफ में क्लैरिटी लेकर जाएँ, ठीक है। क्लैरिटी मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में, आपके लिए गाइडेंस है। और रिस्क टेकिंग करें, अपनी लाइफ को स्टक मत करें। अपनी ज़िंदगी में कुछ नया से नया करते रहें, लेकिन बहुत सोचें समझें, गाइडेंस लें आप किसी ना किसी से, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। और थोड़ा बहुत टाइम भी आप इस इंसान से जब भी कनेक्ट हों तो बहुत पॉजिटिव रहें, जेंटल रहें, इससे बहुत ज़्यादा शिकायतें मत करें, ठीक है। शिकायतें मत करें, इसके बहुत ज़्यादा इसके साथ एक माइंड गेम ना खेलें। क्या गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पर इस वक्त राइट नाउ? आपको मैं गाइडेंस क्या दे सकती हूँ करंटली इस रिलेशनशिप को लेकर जहाँ आप स्टक हैं? मुझे ऐसा लग रहा है आपको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है, जिस इंसान के साथ है वो आपके साथ फेक प्रॉमिसेस कर रहा था, वो आपको झूठी उम्मीदें दे रहा था, वो आपके साथ सिर्फ अपने मतलब की बात कर रहा था, या वो सिर्फ आपकी लाइफ को सिर्फ स्टक कर रहा था, ठीक है। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी लाइफ पे ध्यान दें, क्रिएटिव वर्क में रहें, बिजी रखें खुद के सेल्फ को, मेडिटेट करें पीस लाने के लिए, अपने मेंटल पीस के लिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, ठीक है। यहाँ पर पेट्स हो सकते हैं, उनके साथ कनेक्टेड रहें आप, ठीक है। यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। अफर्मेशन फॉर ग्रोथ, आपको अफर्मेशन करनी है ग्रोथ के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, ठीक है। यहाँ पर है लर्न फ्रॉम योर लाइफ, आपने ऑलरेडी बहुत कुछ सीखा है और आप हर चीज़ में आप सीख कर निकलते हैं, ठीक है। गिव इन टू योर पैशन, ठीक है। जो भी काम करें काफ़ी पैशनेटिव होकर करें, बहुत स्ट्रेस और परेशान होकर मत करें। प्रेयर्स एंड विशेस, आप प्रेयर कर सकते हैं, डिवाइन आपके लिए प्रेयर और विशेस के डोर्स ओपन रख रहा है, ठीक है। चेंज एंड प्रोग्रेस, अपनी लाइफ में चेंज और प्रोग्रेस लेकर आएँ। ग्रैटिट्यूड शो करें, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन आपको कोई कुछ गाइड कर रही है यहाँ पर, ठीक है। चेंज एंड प्रोग्रेस, आपको प्रोग्रेस की तरफ आना है और अपनी इंट्यूशन को सुनना है, ठीक है।
फॉलो योर ड्रीम्स, अपने ख्वाबों को फॉलो करें, अपने ख्वाबों को पूरा करें, जो भी आप चाहते हैं पाना उसके लिए मेहनत करें, ठीक है, उसके लिए दिन रात मेहनत करें, अपनी लाइफ को बदलने के लिए मेहनत करें, अपने फ्यूचर के लिए आप प्रे करें, ठीक है, लेकिन आप क्लियर रहें, आप अपना विजन क्लियर रखें, क्लाउडेड मत रहा करें, और क्लैरिटी मैनिफेस्ट किया करें, ठीक है, मेडिटेट फॉर क्लैरिटी, मेडिटेट किया करें क्लैरिटी के लिए, कि आपको क्लैरिटी मिले, आपको सामने वाला इंसान भी क्लियर थॉट लेकर आपके पास आए, चाहे आपका पास्ट पर्सन भी क्यों ना हो, वो क्लियर थॉट प्रोसेस लेकर आए, वो डाउट लेकर ना आए, वो डाउट्स और कन्फ्यूजन लेकर ना आए, या वो चॉइसेस लेकर ना आए, वो कंपैरिजन लेकर आए, क्योंकि ऐसा हो सकता है यहाँ पे लवर, जब भी इंसान आपकी लाइफ में आया तब भी इसके पास यहाँ पर 2 ऑप्शंस थे, द लवर दिखा रहा है, 2 ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, ये कन्फ्यूज था, ये स्टक था, इसने फिर भी आपके साथ एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं ये मेंटल कन्फ्यूजन में था, मेंटल ब्लॉकेजेस में था, फिर भी इस इंसान में ये जानता था, ये स्टार्टिंग से ही इंसान मतलब कैसा हो सकता है कि आपने इसको ज़्यादा समझा नहीं, इसके पास्ट हिस्ट्री में कुछ ना कुछ इसके प्लेयर काइंड इसके एक्शंस बिहेवियर रहे हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।